हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9, जिसमें हम साइंस के सॉल्यूशंस करा रहा हूं। उसमें आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं, चुंबकत्व यानी भौतिक विज्ञान का। आज है हमारा आखिरी चैप्टर। इस पर हम 17 प्रश्न पूछेंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक पूछे जाते रहे। तो आइए फटाफट वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, डायनमो का उपयोग होता है जनरेटर के लिए, विद्युत चुंबक के लिए, विद्युत बल्ब के लिए, या फोटोवॉल्विक सेल के लिए। तो जो जो डायनमो होता है उसको हम जनरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी जिसमें चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निकिल है, लोहा है, कोबाल्ट है, सोना है। तो इसमें जो सोना है ये हमारा अचुंबकीय पदार्थ, तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर आपको चुंबकीय पदार्थ बताना है, यानी जो चुंबक होता है वो आकर्षित करता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए, निकिल है, लोहा है, कोबाल्ट है, सोना है। आपने देखा होगा लोहा जो है ये चुंबक के प्रति सबसे अधिक सेंसिटिव होता है। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। देखिए, जूल, वेबर, न्यूटन और इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है जूल तो कार्य का मात्रक, न्यूटन बल का मात्रक है। तो बचा आपके पास वेबर। जो वेबर होता है यही चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। अगला है, विद्युत जनित्र में यांत्रिकी ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल विद्युत जनित्र की बात कर रहा, तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहां पर होता है। चुंबक के बीच में, चुंबक के सिरों पर, सभी जगह समान, चुंबक से दूर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं बी, कोई भी जो चुंबक होता है, जो चुंबक के सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन पर होता है, इन पर सबसे अधिक तीव्रता होती है। आपने देखा होगा यहाँ से ढेर सारी जो है ये आपकी चुंबकीय रेखाएं निकलती, जो कि आपस में कभी नहीं काटती हैं। तो इनके जो सिरे होते हैं इन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटक जाने पर चुंबक किस दिशा में स्थिर होता है। उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, या दक्षिण उत्तर। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी चुंबक होती है उसे अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो सदैव ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरती है, वही उसके ध्रुव लिखे जाते हैं। समुद्री कंपास का आविष्कार किस देश ने किया। जो समुद्र में जहाज चलते हैं उनमें दिशाओं को ज्ञात करने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी। चीन ने, भारत ने, अमेरिका ने, या फिर जापान ने। अगर आप आंसर चुनते हैं ए, चीन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस सन में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ने पता लगाया कि विद्युत धारा और चुंबकत्व का आपस में संबंध है। सन 1820, 1925, 1520, या 1950। अगर आप यहाँ से भी ऑप्शन आप जो है 3 में ए चुनते हैं 1820, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दंड चुंबक किस आकार का होता है। जैसा कि नाम ही है दंड चुंबक, तो दंड जो होता है वो आपका जो आयताकार और बेलनाकार के रूप में होता है। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको बी वाला मिलेगा। देखिए, यू आकार यानी जो नाल होती है ऐसा तो नहीं होता, गोलाकार भी नहीं होता। तो ये जो दंड वाला होता है, जो प्रैक्टिकल में आप लोग देखते होंगे, वो इस आकार का होता है, जिसका नाम है आयताकार और बेलनाकार, यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, चुंबक के आकर्षण का गुण किन ध्रुव में होता है। तो देखिए, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, ये आसमान जो ध्रुव होते हैं वो आकर्षण पैदा करते हैं, और अगर विपरीत है तो वो प्रतिकर्षण पैदा करते हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही
हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न है चुंबक का चुंबकत्व सबसे कम किस जगह पर होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी बहुत बार। तो जो चुंबक होता है आप देखे होंगे चुंबक जो है इसका जो मिडिल पॉइंट है, जो मध्य पॉइंट है यहाँ पर चुंबक जो है सबसे कम होता है। ऐसे-ऐसे जाते-जाते बढ़ता है और ऐसे आते-आते यहाँ तक ये घटता है। तो जो मध्य पॉइंट होता है, जो मिडिल पॉइंट होता है, वहाँ पर चुंबकत्व सबसे कम होता है, तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला आपका सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाल चुंबक अंग्रेजी के किस अक्षर के आकार का होता है? नाल आपने देखा घोड़े की जो नाल होती है जो उसके पैरों में लगाई जाती है तो किस प्रकार की होती है आपने देखा होगा ये बच्चों यू आकार की होती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा यू आकार। अगला है किस चुंबक को इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती? क्योंकि जैसा नाम है जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उसको हम कोई आकार नहीं दे सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। जो कृत्रिम होते हैं उनको आप कोई भी आकार दे सकते हो। स्थायी चुंबक किन पदार्थों के बने होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो स्थायी चुंबक हमारे बनाए जाते हैं वो आपका कोबाल्ट का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है और निकिल का भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, ए बी एंड सी। कुल मिला के आज के ये हमारे 17 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन बनाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।